हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे बायोटिक फैक्टर्स के बारे में। तो जो इकोलॉजी का एक पार्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, उसी का एक पार्ट है बायोटिक फैक्टर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बायोटिक फैक्टर्स होते क्या हैं? सबसे पहले तो जो वाइटल एक्टिविटीज़ होती है किसी ऑर्गेनिज्म की, जैसे ग्रोथ हो गई, न्यूट्रिशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, या अगर प्लांट्स की बात की जाए तो उसमें पॉलिनेशन हो गया, तो उनके बीच में इंटरेक्शन और उसका जो इफ़ेक्ट होता है वही बायोटिक फैक्टर्स हैं। अब साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओडम, उन्होंने बायोटिक रिलेशन या बायोटिक फैक्टर्स हैं इनको दो ग्रुप में कैटेगराइज किया था, एक पॉजिटिव इंटरेक्शन और एक नेगेटिव इंटरेक्शन। पॉजिटिव इंटरेक्शन में जो दो स्पीशीज़ के बीच या दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसमें दोनों को या तो फ़ायदा होगा या किसी एक को फ़ायदा होगा और एक अनअफेक्टेड रहेगा। और नेगेटिव इंटरेक्शन में या तो दोनों को ही नुकसान होगा या फिर किसी एक को नुकसान होगा और एक को फ़ायदा होगा। पॉजिटिव इंटरेक्शन पढ़ते हैं सबसे पहले। तो पॉजिटिव इंटरेक्शन में वन और मोर स्पीशीज़ आर बेनिफिटेड, एक या दोनों ही स्पीशीज़ जो इन्वॉल्व है इंटरेक्शन में दोनों को बेनिफिट होगा। तो उसमें पहला पार्ट है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस में जो दोनों स्पीशीज़ है, स्पीशीज़ ए और बी, उन दोनों को ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, मतलब दोनों को ही प्रॉफिट होगा। अब सिम्बायोसिस होता क्या है? तो एक सिम्बायोसिस है, ये एक परमानेंट रिलेशनशिप है दो डिसिमिलर या डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच में, जिसमें दोनों को ही फ़ायदा होगा। अब इसे ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म का मतलब है कि दोनों को फ़ायदा तो होगा, ये तो श्योर है, पर दोनों अगर अलग हो गए एक दूसरे से तो दोनों सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, अपनी लाइफ को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अब एग्जांपल्स की बात की जाए तो लाइकेंस, जिसमें एल्गी और फंजाई एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में है। राइजोबियम, ये राइजोबियम है, ये जो लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो रूट्स हैं उनकी नोड्यूल्स में पाया जाता है। जो लेग्यूमिनेसी कुल के सदस्य हैं उनको नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। और जो माइकोराइजा है ये हायर प्लांट्स और फंगस के बीच में पाया जाता है। अब माइक्रोराइजल जो एसोसिएशन है ये हायर प्लांट्स की रूट्स में और फंगस में पाया जाता है। अब जो रिलेशनशिप है इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो जो फंजाई है, ये जो माइक्रोराइजल एसोसिएशन में जो फंजाई है ये हायर प्लांट से शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट लेती है और इन एक्सचेंज रिटर्न में जो हायर प्लांट्स हैं उनको न्यूट्रिशन और मॉइस्चर प्रोवाइड करती है। इसका मतलब है कि अगर ये दोनों एक दूसरे से अलग होंगे तो फंजाई को फूड नहीं मिलेगा और जो हायर प्लांट्स है उसको मॉइस्चर रिटेन करने में प्रॉब्लम्स होंगी। अगर एनिमल के रेफरेंस में देखें तो टर्माइट जो प्रोटोजोआ है, टर्माइट मतलब जो दीमक और प्रोटोजोन्स हैं इनके बीच। अब जो टर्माइट्स है ये मेनली वुड पर डिपेंड होती है अपनी फूड के लिए। वुड में होता है सेलुलोज। अब सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए इनके पास कोई एंजाइम नहीं होता, तो ये डिफ़िकल्ट होते हैं डाइजेस्ट करने के लिए टर्माइट्स के लिए। तो जो प्रोटोजोआ है ये टर्माइट्स की गट्स में पाए जाते हैं, जैसे ट्राइकोनिम्फा हो गया, एक जो प्रोटोजोआ है उसका नाम है ये ट्राइकोनिम्फा, ये हो गया। अब इनके पास में होते हैं सेलुलोज डाइजेशन के लिए एंजाइम्स, तो ये टर्माइट को सेलुलोज डाइजेशन के लिए एंजाइम्स देंगे और बदले में जो टर्माइट की गट है वहाँ पे एक स्टेबल एनवायरनमेंट पे रहेंगे, तो दोनों के लिए बेनिफिशियल है। अगर एक दूसरे से दोनों अलग हुए तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, दोनों ही सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। टर्माइट्स है ये सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर पाएगी और प्रोटोजोआ है जैसे ट्राइकोनिम्फा एग्जाम्पल है, ये स्टेबल एनवायरनमेंट में नहीं रह पाएगा। अब है एक प्रोटोकोऑपरेशन। प्रोटोकोऑपरेशन में भी दोनों को बेनिफिट तो होगा, ये सिम्बायोसिस की तरह ही है, पर डिफरेंस कहाँ जाता है? ये टेम्पररी रिलेशनशिप है, मतलब अगर दोनों स्पीशीज़ एक दूसरे से अलग हुई तो भी ये सर्वाइव कर सकती हैं। इसीलिए इसको नॉन ऑब्लिगेटरी या फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म भी कहा जाता है। फैकल्टेटिव का मतलब है कि अगर ये एक दूसरे से अलग हुए तो ये दूसरे मोड में स्विच कर सकते हैं, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में अपनी नीड पूरी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे सनफ्लावर हो गया, सनफ्लावर और जो बीज मधुमक्खियाँ हैं उनके बीच में इंटरेक्शन। अभी कैसे होगा इंटरेक्शन? तो जो सनफ्लावर्स है उन पे बीज आएंगी तो जो पॉलिनेशन में हेल्प करेगी, और जो बीज है वो सनफ्लावर से नेक्टर मतलब मकरंद ले लेंगी, जिससे दोनों को बेनिफिट हो रहा है।
पर अगर ये दोनों अगर एक दूसरे के लिए नहीं होंगे तो भी ये चलेगा। जैसे बीज है, ये दूसरे कोई फ्लावर से नेक्टर ले लेगी, और जो कोई दूसरा वेक्टर है बीज के अलावा वो सनफ्लावर को पोलिनेशन में हेल्प कर देगा। अब एनिमल्स के रेफरेंस में देखिए तो जो सी एनेमोन और हर्मिट क्रेब है उनमें भी फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म पाया जाता है, और जो क्लीनर और क्लाइंट फिश है इनमें भी। अब जो सी एनेमोन है ये हर्मिट क्रेब की शेल्स पे अटैच रहते हैं, जिससे वो उनको प्रोटेक्शन और जो फूड है उनको एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, और इन रिटर्न में जो हर्मिट क्रेब है वो सी एनेमोन को मोबिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब गमन में सहायक होता है। अब क्लीनर और क्लाइंट फ़िश की बात करें तो जो क्लाइंट फ़िश है इनके ऊपर क्लीनर फ़िश रहती हैं। जो क्लीनर फ़िश है ये क्लाइंट फ़िश होती हैं, उनकी जो बॉडी सरफेस है उसको क्लीन रखने में हेल्प करती है, जिससे कि जो क्लीनर फ़िश है ये क्लाइंट के फ़िश ऊपर रहने वाले जो क्लीनर फिशेस हैं ये क्लाइंट फिशेस के ऊपर रहने वाले पैरासाइटिक या जो अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैं उनको खा जाती हैं, और जो क्लाइंट फिशेस हैं उनको इससे ये हेल्प होती है कि जो पैरासाइट उनके ऊपर रह रहे थे, जो डिज़ीज़ कॉजिंग थे, वो अब डिज़ीज़ कॉज नहीं कर पाएंगे, तो इनको हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदा हो गया। अब है कॉमनसेलिज्म। कॉमनसेलिज्म भी पॉजिटिव इंटरेक्शन का ही एक पार्ट है, लेकिन इसमें एक स्पीशीज़ को तो श्योरली बेनिफिट होगा, पर जो अदर स्पीशीज़ या अनदर स्पीशीज़ भी है उसको न तो कोई फ़ायदा होगा न कोई नुकसान होगा, वो अनअफेक्टेड रहेगा। जैसे कि जो एपीफाइटिक ऑर्किड्स है, एपीफाइटिक बोले तो एपी मतलब अपन किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहने वाले, फाइटिक मतलब प्लांट, ऑर्किड्स। अब जो एपीफाइटिक ऑर्किड्स है ये किसी और प्लांट की ब्रांचेस पे रहते हैं, जिससे कि उनको जो बेटर कंडीशन में लाइट मिल सके, ह्यूमिडिटी मिल सके, लेकिन ये जो जिस प्लांट पे ग्रो कर रहे हैं उनसे न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, तो वो अदर जो ऑर्गेनिज्म पे रह रहे हैं, जो स्पीशीज़ भी हैं, उसको कोई हार्म नहीं होगा, वो अनअफेक्टेड रहेगा, और जो ऑर्किड्स हैं उनको इससे बेनिफिट हो जाएगा। अब अगर कॉमनसेलिज्म का एग्जांपल अपन एनिमल्स के रेफरेंस में देखें तो जो रेमोराज और लार्ज मैराइन फिशेस हैं, रेमोराज है ये छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट बोल सकते हैं या छोटे ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, जो लार्ज जो मैराइन एनिमल्स है जैसे शार्क हो गई, वेल हो गई या फिर टर्टल्स हो गए, उन पे रहते हैं। अब ये जो मैराइन फिशेस के ऊपर पाए जाने वाले जो पैरासाइट्स हैं ये रेमोराज उनको खा जाते हैं, जिससे कि मैराइन फिशेस पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रेमोराज को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बेनिफिट हो जाता है। अब नेगेटिव इंटरेक्शन की बात की जाए तो नेगेटिव इंटरेक्शन में श्योर है कि किसी एक ऑर्गेनिज्म को तो लॉस होगा ही होगा, चाहे दूसरे को फ़ायदा हो या ना हो। इसको एंटागोनिज्म भी कहा जाता है। अब इसमें पहला है एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन की बात करें तो एक्सप्लॉयटेशन का सीधा मीनिंग है एक्सप्लॉइट करना, मतलब जो पावरफुल होगा वो लेस पावरफुल या वीक को एक्सप्लॉइट करेगा। अब इसमें ना ये किसके लिए हो सकता है, ये शेल्टर के लिए हो सकता है, फूड के लिए हो सकता है, लाइट के लिए हो सकता है, वाटर के लिए हो सकता है, लेकिन मेनली फूड के लिए होता है। अब ये दो टाइप का होता है, जो एक्सप्लॉयटेशन है ये दो टाइप्स का हो सकता है, एक पैरासिटिज्म और एक प्रेडेशन। पैरासिटिज्म में है जो डिसिमिलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में इंटरेक्शन होगा, जिससे कि एक को बेनिफिट होगा और एक को लॉस होगा। जिसको बेनिफिट होगा उसे पैरासाइट बोलेंगे और जो लॉस में रहेगा उसे होस्ट बोल दिया जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो प्लांट्स के रेफरेंस में जैसे अमरबेल, जिसे कस्कुटा बोला जाता है, ये एक पैरासाइटिक वाइन है जिसकी कोई रूट्स नहीं होती और जो क्लोरोफिल की क्वांटिटी है वो भी एकदम मिनिमल होती है, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती और अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाती। तो ये जिस दूसरे प्लांट पे रह रही होती है अपने होस्ट से अपना न्यूट्रिशन गेन करती है। अब कैसे करती है, उसकी मैकेनिज़्म क्या है, तो जो अमरबेल है ये जिस प्लांट पे होस्ट प्लांट पे रह रही है उसके अराउंड रैप हो जाती है, मतलब लपेट जाती है। उसके बाद में जो उसके स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें होस्टोरिया कहा जाता है, वो होस्ट के वेस्कुलर टिश्यू में जो वेस्कुलर सिस्टम है, बंडल्स हैं, उनमें पेनिट्रेट कर जाते हैं और वहीं से वो अपना एब्जॉर्प्शन गेन करते हैं। अब इससे
अमर बेल को तो फ़ायदा हो रहा है, पर जो होस्ट है वो नुकसान में है। वो कैसे है? तो जो होस्ट है उसके पास में प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं होगी न्यूट्रिशन की, जिसकी वजह से वो वीक हो जाएगा, और जो प्लांट है वो उसकी जो एबिलिटी है प्लांट की वो रिड्यूस हो जाएगी फ्लावर प्रोड्यूस करने की या सीड प्रोड्यूस करने की। अब एनिमल्स के रेफरेंस में देखा जाए तो जो टैपवर्म और वर्टिब्रेट्स हैं, टैपवर्म है वो पैरासाइट है, लॉन्ग पैरासाइटिक वर्म्स हैं जो एनिमल्स की इंटेस्टाइन में रहते हैं, वर्टिब्रेट्स के इंटेस्टाइन में रहते हैं। अब इनके पास खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता टैपवर्म्स के पास, तो ये वर्टिब्रेट्स हैं, इनसे रेडीमेड फूड या फिर रेडीमेड एब्जॉर्प्शन करते हैं न्यूट्रिशन का। अब इससे जो वर्टिब्रेट्स हैं इनमें मेल न्यूट्रिशन हो सकता है। मेल न्यूट्रिशन मतलब किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो सकती है, या फिर जो वेट लॉस हो सकता है, या फिर जो वर्टिब्रेट्स है या होस्ट जो एनिमल है उनमें वीकनेस हो सकती है। प्रेडेशन की बात की जाए तो प्रेडेशन में जो एक लार्ज ऑर्गेनिज्म होगा, लार्ज पावरफुल ऑर्गेनिज्म होगा जिसे अपन प्रेडेटर कहेंगे, वो एक स्मॉल लेस पावरफुल ऑर्गेनिज्म को मार देगा और उसे कंज्यूम कर लेगा, जिसे जो लेस पावरफुल है उसे प्रे कहा जाएगा। अब प्लांट के रेफरेंस में देखा जाए तो वीनस फ्लाईट्रैप ये एक प्लांट है, ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है या कार्निवोर प्लांट भी बोल सकते हैं, जिसमें क्या होता है, इसमें जो प्लांट होता है उनके लीव्स पे एक स्पाइन लाइक या हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें ट्रिगर हेयर्स बोला जाता है। अब ये ट्रिगर हेयर्स पे जैसे ही कोई इंसेक्ट आएगा और टच करेगा इन ट्रिगर हेयर्स को, ये ट्रिगर हेयर्स सेंसिटिव होते हैं और ये जल्दी से बंद हो जाते हैं, वो जो फ्लावर है वो बंद हो जाएगा, जिससे कि जो इंसेक्ट है वो उसी के अंदर स्टक होके रह जाएगा। अब जैसे स्टक होगा और बंद होगा उसके बाद में जो प्लांट है वो डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन करेगा, और जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ये इस इंसेक्ट के जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं इनको डाइजेस्ट कर देगी, मतलब ब्रेक डाउन कर देगी, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स है मेनली नाइट्रोजन है वो ये प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो रिमेन अनडाइजेस्टेबल पार्ट है उसको फिर से बाहर वॉश अवे कर दिया जाएगा। अगर प्रीडेशन का एग्जांपल देखा जाए एनिमल्स में तो आउल्स और माइस, जिसमें आउल तो हो गया प्रीडेटर और माइस हो गया प्रे। आउल है ये नॉक्टर्नल है, ये माइस पे डिपेंड होगा अपने फूड के लिए, कि और पे भी हो सकता है पर ये एक एग्जांपल है। अब एंटीबायोसिस क्या होता है? एंटीबायोसिस में जो एक ऑर्गेनिज़म है वो लॉस में रहेगा और जो अदर ऑर्गेनिज़म है उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसकी बात की जाए तो जो ऑर्गेनिज़म होगा वो एक ऐसा सब्सटेंस, ऐसा केमिकल सिक्रेट करेगा जो दूसरे ऑर्गेनिज़म जो उसके साथ इंटरेक्शन में है उसको हार्म करेगा या उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा। जैसे एनिमल प्लांट्स के रेफरेंस में देखा जाए तो पार्थेनियम जो एक घास तो नहीं बोल सकते इसको, खरपतवार है, मेनली वीड क्या होता है, ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपनी क्रॉप प्लांट्स के साथ उग जाते हैं, अनवांटेड होते हैं, अपन नहीं उगाते पर ये उग जाते हैं, और ये फिर उगने के बाद में ऐसा नहीं है कि वहीं रह जाते हैं, ये जो हमारी क्रॉप प्लांट्स हैं इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में इनहिबिट करते हैं, मतलब ये उन तक न्यूट्रिशन अलाउ ही नहीं करते, पहुंचने ही नहीं देते। पार्थेनियम जो एक खरपतवार है जो मेनली गेहूं के साथ होती है, ये मेन एग्जांपल है इसका, या फिर बोल सकते हैं कि मोस्ट सूटेबल एग्जांपल है। अब जो पार्थेनियम है ये इनडायरेक्टली उसको हार्म नहीं करना चाहता, पर ये एक ऐसा केमिकल टॉक्सिन सिक्रेट करता है जिससे कि जो वीट प्लांट है उसको डैमेज होता है। अब क्या होता है, ये जो रूट होती है कुछ प्लांट्स की वो केमिकल्स सीक्रेट करती है जो टॉक्सिक होती है नेचर में, जो जर्मिनेशन या फिर जो किसी प्लांट की ग्रोथ में है ना इनहिबिट कर देते हैं। इसी को एलोपैथी कहा जाता है। अब एंटीबायोसिस का एनिमल्स के रेफरेंस में एग्जांपल देखें तो जो एक फंजाई है पेनिसिलियम, वो पेनिसिलिन सिक्रेट करती है, और जो स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया होते हैं वो स्ट्रेप्टोमाइसिन केमिकल को सिक्रेट करते हैं, जिससे कि जो सर्टेन बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। अब लास्ट है कंपटीशन है वो लिमिटेड, अब रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है चाहे पॉपुलेशन कितनी ही हो, तो जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके लिए जो एनिमल्स हैं उनके बीच में कंपटीशन होगा, इंटरेक्शन होगा या फिर कंपटीशन होगा।
एनवायरनमेंट में, ये इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है और इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है। इंट्रा स्पेसिफिक की बात की जाए तो सेम स्पीसीज़ के बीच में होगा। एग्जांपल के तौर पे अगर बात की जाए तो फॉरेस्ट में दो हाथी है, दो हाथियों के बीच में अगर किसी चीज़ को लेके कंपटीशन हो रहा है तो वो इंट्रा स्पेसिफिक होगा। और वही कंपटीशन अगर एक हाथी और एक जिराफ के बीच में होगा तो वो इंटर स्पेसिफिक होगा। अब जो कंपटीशन है इसमें दोनों ही ऑर्गेनिज्म को कहीं ना कहीं लॉस होगा। प्लांट्स के रेफरेंस में एग्जांपल है तो सनफ्लावर या कॉर्न, सनफ्लावर और कॉर्न के बीच में ये इंटर स्पेसिफिक का एग्जांपल है। और जो एलिफेंट्स और जिराफ, जैसा कि अभी मैंने बताया, ये इंटर स्पेसिफिक का एग्जांपल है। थैंक यू।